देखो यार, आज का जो ये क्वेश्चन है बाउंड्री ट्रैवर्सल, इसके अंदर मैंने एक सोल्यूशन लिखा है। एक एग्जांपल को देखते हुए हम उस सोल्यूशन को स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें क्या गलती है और क्यों नहीं चलेगा। देखो बाउंड्री ट्रैवर्सल हमें करनी है। मान लो हमारे पास ये है एक मैट्रिक्स है, इसमें सबसे पहले हमें बाउंड्री ट्रैवर्सल ऐसे करना है कि हमारे पास एटलीस्ट जो आंसर मैंने रिटर्न करना है वो है 1 2 3 4 8 12 16 15 14 13 9 5 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टॉप वॉल को जो है वो स्टडी करके टॉप वॉल को ऐड करूंगा लिस्ट में। टॉप वॉल को कैसे ऐड करूंगा मैं, ये आई हमेशा मेरा जीरो रहेगा, जे जीरो से लेके m-1 तक जाएगा। तो जो जीरो से लेके m-1 तक जा रहा है, आंसर में ऐड हो रहा है, ये मेरा सही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस राइट वॉल को ट्रेवर्स करूंगा। राइट वॉल मतलब कि 4 8 12 और 16। ठीक है, 4 8 12 16 को अगर मैं खोलूंगा तो मेरा कैसे आएगा, 4 12 16 के लिए मेरा जो j है वो हमेशा m-1 रहेगा। j हमेशा ही n-1 रहेगा और i वेरी करेगा 0 से लेके n तक। 0 से लेके नहीं, 1 से लेके, क्योंकि अगर हम 0 से करेंगे तो 4 दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो i इक्वल टू 1 से लेके n-1 तक रहेगा और j हमारा हमेशा n-1 रहेगा। अब इसके बाद हम बॉटम जो वॉल है उसको स्टडी करेंगे। बॉटम वॉल को स्टडी करने के लिए मेरा i हमेशा ही n-1 रहेगा और j मेरा इधर से लेके मतलब m-2 से लेके 0 तक जाएगा। m-2 से लेके क्यों, m-2 से लेके इसलिए क्योंकि अगर हम 16 को करेंगे तो ये दोबारा रिपीट हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट वॉल में पहले इंक्लूड हो चुका है। सिमिलरली फॉर दिस, इसके अंदर हम क्या करेंगे, 9 और 5, सिर्फ 9 और 5 को स्टडी करेंगे, क्योंकि 13 भी पहले आ चुका है, 4 भी पहले आ चुका है। तो इसमें मेरा आई है वो वेरी करेगा, जे हमेशा ही मेरा 0 रहेगा और मेरा आई वेरी करेगा n-2 से लेके 1 तक। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं कि क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा। इसमें होपफुली कुछ एरर आना चाहिए, हालांकि सैंपल टेस्ट के लिए नहीं आएगा, वो आगे वाले जो टेस्ट केस हैं उसके लिए आएगा। पहला टेस्ट केस सिंपली रन हो चुका है, लेकिन अगर हम सारे टेस्ट केस चलाएंगे तो इसमें कुछ एरर आएगा। अब वो एरर क्यों आएगा उसको हम स्टडी करेंगे। देखो एरर आ रहा है कि जब हमारे पास सिर्फ एक रो या एक कॉलम होगा ना, तब हमारे पास जो है दिक्कत आएगी। ठीक है, मान मेरे पास 1 5 8 5 5 7 है, तो सबसे पहले मेरा ये ट्रैवर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद ये तो चलेगा ही नहीं ये क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आई जो मेरा 1 है से लेके n तक, मतलब कि देखो जो मेरा आई है वो मेरा 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 2 तक जाएगा, और जो मेरा जे है वो हमेशा 0 जाएगा। तो ठीक है, तो मेरा जो नीचे तो मैं मूव कर ही नहीं पा रहा ना, तो ये वाला तो मेरा नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन जब मैं वापस इस पे आऊँगा तो ये जो 5 है ये दोबारा लिखा जाएगा, 5 ये दोबारा लिखा जाएगा। इसका मतलब कि हमें कब कब एरर आएगा, हमें तब एरर आएगा। अब देखो मैं इसको इस टेस्ट केस के लिए रन करवा के देखता हूँ आपके लिए, जैसे 3 1 1 5 7, इसके लिए रन करवा के देखते हैं कि मेरा क्या आंसर आता है, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ इन टेस्ट केसेस के लिए जो हमारा वो है वो नहीं चलेगा। तो एक बार ये सारे बंद कर दूं। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए चलाऊं तो इसके लिए आंसर लेट्स सी क्या आंसर आ रहा है। तो हमारा आउटपुट आया 157, लेकिन क्या ये आंसर आना चाहिए था, नहीं। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि अगर 157 है तो एक बार 157 ट्रेवल होके वो नीचे वाली ट्रेवर्सल नहीं होगी और सीधा 5 की ट्रेवर्सल होगी। ठीक है, दोबारा 5 पे आएगा इस लाइन की वजह से, लेकिन हम ये नहीं चाहते। ठीक है, और सिमिलरली अगर हमारे पास एक कॉलम होगा तब भी हमें दिक्कत आएगी। मान लो मेरे पास 157 है, तब भी ये 1575 आंसर आना चाहिए। हम चेक करते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। तो 1 3 करके, ठीक है, 157, ठीक है। ठीक है, पिछली बार हमने क्या किया था, 3 1 किया था, 157 किया था। इस बार हम 1 3 करके 157 करते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो 3 1 157, अभी देखते हैं कि क्या आंसर आता है। इस बार भी हमारा जो आंसर है वो गलत आना चाहिए, सबसे गलत आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने उसको कमेंट नहीं किया। एक बार इसको दोबारा करके देखेंगे। सी सेम मिस्टेक, तो इसका मतलब कि हमें j इक्वल टू 1 और i इक्वल टू 1 है, तो उसके लिए एक स्पेशल केस बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए बना लेते हैं यार। ठीक है, एक अगर हमारा i या तो 1 है या फिर j
अगर हमारा n 1 है, ठीक है, n इक्वल टू 1 है या फिर m इक्वल टू 1 है, तो उसके लिए हम अलग टेस्ट केस बना लेंगे। लिस्ट ऑफ इंटीजर t इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। और देखो यार, जब एक है ना हमारे पास, तो हमें एक ही ट्रैवर्सल करने की जरूरत है, ठीक है। अगर हमारे पास या तो i इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि एक ही रो है, m इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब कि एक ही कॉलम है, तो हमें उसमें एक ही ट्रैवर्सल करना है क्योंकि उसमें एक ही वॉल है। तो हम क्या करते हैं, अगर मेरा n इज इक्वल टू 1 है तो मैं क्या करूँगा, for int I is equal to 0, I less than m and I plus plus t dot add matrix of 0 and I, ठीक है। और सिमिलरली अगर मेरे पास m1 है, ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करके इसको मॉडिफाई करते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरे पास वो मतलब कि मेरे पास कॉलम सिर्फ एक ही है, तो मैं सिर्फ इसके साथ खेलूंगा, ठीक है। मैं ith पे जाऊंगा और ये मेरा हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये है तो रिटर्न इधर से हम t करवा देंगे, इधर से t रिटर्न करवा दिया, इधर से भी हम रिटर्न t करवा देंगे, इधर से भी रिटर्न t करवा देंगे, ठीक है। और लास्ट में तो बाकी टेस्ट केस के लिए हमारा चल ही रहा है। See, now it will work for every test case. Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe.